नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेष राशि कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आप सभी को बता दो, यह बहुत बड़ा गद्दार है, तो इस गद्दार से जितना दूर हो सके उतना दूर रहे, क्योंकि यह गद्दार आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। और दोस्तों, अगर आपने आज नहीं देखा तो पूरी जीवन आपको उत्तर रहोगे। और दोस्तों, आपको बता दो, यह जो एक गद्दार है, यह कई सालों से आपके जीवन में बहुत अधिक बवाल लाया है। और दोस्तों, जब मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा, आप भी सुनकर हैरान हो जाओगे। और दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे तभी आप समझ पाएंगे। और दोस्तों, इस वीडियो को बिल्कुल भी आप अनदेखा मत करना। तो दोस्तों, एक विनती और है, अगर आप हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को एक लाइक अवश्य करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिसमें आपसे एक भी रुपए देना सी नहीं ली जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, तो जितनी जल्दी हो सके काट ले। कमेंट बॉक्स में अपनी समस्याएं आप हमें बता दे। तो चलिए दोस्तों, आपको बता दो, हम आपके जीवन की सभी सच्चाई आपको बात कर रहेंगे, क्योंकि आप बहुत बड़ी बड़ी गलतियां कर रहे हैं। और दोस्तों, कहीं कहीं आपका सोच और आपका निर्णय कहीं गलत भी हो जाता है। और दोस्तों, यह जो आपको गद्दार है, यह आपके जीवन में आपको आगे भी नहीं बढ़ने दे रहा। और दोस्तों, आपको इस गद्दार और दोगले व्यक्ति से जितना दूर हो सके उतना दूर रहने की जरूरत। कुछ तो यह जो भी कतार है, शायद यह आपका बहुत ज्यादा खास व्यक्ति भी हो सकता है, या फिर आपको आप पर उसको कोई खास जगह संबंधी भी हो सकता है। लेकिन बात जब भविष्य में कुछ करने की होती है और बात माता पिता के सपने की होती है, तो हमें दिल से नहीं बल्कि दिमाग से सोचना पड़ता है। चलो, तो आज के इस वीडियो में हम आपको का गद्दार के बारे में बहुत अच्छे से बताएंगे। और दोस्तों, आप जीवन में बहुत अधिक मेहनत करते हैं, लेकिन फिर भी आपके जीवन में असफलता ही आपको मिलती है। और दोस्तों, नतीजे भी बहन नहीं आते जो आप चाहते हैं। और दोस्तों, कहीं ना कहीं आपको भी ऐसा लगता है कि जीवन में आपने इतना कुछ किया और हमेशा अच्छा ही कार्य किया है, कभी भी कोई गलत कार्य नहीं किया, और भगवान की पूजा करी, हमेशा सत्य के मार्ग पर चला, लेकिन फिर भी मेरे कोई से भी काम नहीं पूरे होते। और दोस्तों, फिर आप कुछ ऐसे लोगों को देखते हैं जो हमेशा गलत कार्य करते हैं और फिर भी वह बहुत खुश हैं, अपनी जिंदगी मजे में जी रहे हैं। और दोस्तों, आप भगवान से यही पूछते हैं कि मैं इतनी मेहनत और पूजा कर रहा हूँ, सही मार्ग पर चल रहा हूँ, फिर भी मुझे कुछ भी नहीं मिल रहा। और दोस्तों, दूसरा इंसान है जो गलत कार्य करके भी जीवन में बहुत ज्यादा प्रसन्न है और सुख भोग रहा है। तो दोस्तों, इसके पीछे बहुत बड़ा रहस्य है, इसे आपको बहुत ध्यान से समझना होगा, तभी आप आगे समझ पाएंगे। और दोस्तों, आपको बताने, आपके जीवन में जो कुछ भी सुख और दुख मिल रहे हैं, वैसे ईश्वर की देन है। और दोस्तों, अपने जैसे कर्म की पैसा आपको फल मिल रहा है। तो दोस्तों, अगर आप सत्य की मार्ग पर चल रहे हैं, लेकिन फिर भी आपके जीवन में समस्या आ रही है, तो यह है आपके बुरे कर्मों का फल आपको मिल रहा है, जिससे आपके अच्छे कर्म का फल आपको आगे चलकर मिलेगा। और जो आपके सामने वाला व्यक्ति जो हमेशा असत्य के मार्ग पर चलता है, लेकिन फिर वह प्रसन्न इसलिए है क्योंकि उसके जो अच्छे कर्म है उनका फाइल उसे अभी मिल रहा है।
और जो अभी वह गलत कार्य कर रहा है तो उन गलत कर्मों का फल उसे आगे चलकर मिलेगा। और दोस्तों, यह कलयुग है, यहाँ जो आप नहीं सोचोगे ऐसा होगा। आने वाले समय में क्या होगा यह हम खुद नहीं जानते। हो सकता है हमारा बहुत बुरा भी हो जाए और हो सकता है हमारे जितना अच्छा कोई कर ही ना पाए। तो दोस्तों, इसीलिए जीवन में हमेशा सकारात्मक रहे और जितनी बड़ी समस्या हो लेकिन प्रसन्न रहें, और कोई भी जीवन में नकारात्मक ख्याल नहीं रखना चाहिए और हमेशा ईश्वर पर विश्वास अवश्य रखें। और दोस्तों, कुछ लोग आपके जीवन में ऐसे भी हैं जो आपकी मासूमियत का पूरा फायदा उठाते हैं और वह आपको कहीं ना कहीं भड़कते हैं जिससे आप कोई गलत कदम उठाए। पर दोस्तों, आप खुद समझदार हैं, आप कभी भी कोई गलत कार्य नहीं करते। आपको पता है कि कौन सा सही कार्य है और कौन सा गलत कार्य है। तो सबसे पहला कदम आपको यही उठाना है कि किसी की बातों में नहीं आना है, क्योंकि लोग आपको मूर्ख बनाएंगे, आपको परेशान करेंगे, पर आपको परेशान नहीं होना है। और दोस्तों, अगर आपको जीवन में विरोधी को पीछे छोड़ना है और लगातार सफलता हासिल करनी है तो आपको यह दो बातों का अवश्य ध्यान रखना होगा। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको शांत रहना होगा, चाहे कैसी स्थिति आपके जीवन में क्यों नहीं चल रही हो, लेकिन आपके जीवन में शांत रहना होगा। और जब भी बोले, जब बहुत ज्यादा जरूरत हो, और फिर ऐसा बोल कि और लोगों की बोलती बंद हो जाए। और दोस्तों, जो लोग जरूर से ज्यादा बोलते हैं वह समझ में अपनी अहमियत को देते हैं। कोई आपके लिए गलत बोल रहा है या कुछ भी बोल रहा है तो आपको तब भी शांत रहना होगा, क्योंकि दोस्तों, अगर आप शांत रहते हैं तो वह समझ जाएगा कि इस व्यक्ति के ऊपर किसी भी बात का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ने वाला। और दोस्तों, आपको आंखों से अंधा भी बनना पड़ेगा। कुछ लोग सामने से ऐसे लगते हैं कि बहुत ज्यादा सीधे हैं, लेकिन अंदर से यही लोग सबसे ज्यादा तेज होते हैं। और कुछ इसीलिए सीधा व्यक्ति यही फंस जाता है, उनकी रोने धोने पर, उनकी मीठी मीठी बातों पर। इस जगह से भी आप कहीं ना कहीं फंस जाते हैं। तो दोस्तों, जीवन में आपको यही करना है कि शांत रहना है, केवल अपने काम पर ही ध्यान देना है। और दोस्तों, ईश्वर जब जब संकेत देते हैं, जब जब हमारे जीवन में कुछ बुरा होने वाला होता है, तो दोस्तों, भगवान भी हमें कहीं ना कहीं बचा ही लेते हैं। और दोस्तों, हमें सही लोगों की संगत में ही रहना चाहिए, तभी हमारे को अच्छा रहता है। और दोस्तों, अगर संगत ही गलत होगी जीवन में, जो कुछ भी करोगे सब बेकार हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपनापन दिखाकर व्यक्ति को पूरी तरह बर्बाद कर देते हैं। और दोस्तों, दोस्त ऐसा होना चाहिए कि वह तुम्हारी खुशी के लिए अपनी खुशियों का बलिदान दे दे, तो ऐसा दोस्त सच्चा दोस्त होता है। लेकिन क्या आपकी दोस्त के अंदर ऐसी भावना है? अगर ऐसी भावना है तो वह आपका सच्चा और परम मित्र है, क्योंकि दोस्तों, कलयुग के स्थान में अपने ही तो सबसे बड़े गद्दार हैं। और दोस्तों, जीवन में किसी पर भी भरोसा कर लेना, लेकिन कभी इंसान पर भरोसा मत करना, क्योंकि इंसान से बड़ा कोई धोखेबाज नहीं है। क्योंकि दोस्तों, धोखे की भी खासियत यही होती है, देने वाले हमेशा अपना ही होता है और उसकी कई लोग आपके बातों में ही फंसा लेते हैं। कहीं ना कहीं आप फंस भी जाते हैं। और दोस्तों, लालच तो बहुत बुरी बला है। दोस्तों, अब बताते हैं
उसे व्यक्ति के बारे में जो आपके पर गलत नजर डाला हुआ है और आपको बर्बाद करने का पूरा षड्यंत्र रच रहा है, तो दूसरा राशि अनुसार उसे व्यक्ति का नाम आर से शुरू होता है। इस नाम के व्यक्ति ने आपका जीना बर्बाद कर रखा है और यह कोई भी हो सकता है। क्या एक पुरुष या महिला कोई भी हो सकती है। और दोस्तों, जब ग्रहों में परिवर्तन होता तो कहीं ना कहीं व्यक्ति का बर्बादी अवश्य होती है। जो यह आर नाम वाले व्यक्ति है, यह आपको कहीं ना कहीं बर्बाद करके रख देगा। आप जो पुरुष महिला कोई भी हो सकती है, तो इसीलिए इससे सावधान रहे। और दोस्तों, पूरी संभावना यही है कि यह घर परिवार का ही व्यक्ति निकलेगा। और दोस्तों, जो यह बात है यह सच है। और दोस्तों, यह घंटे की मेहनत करने के बाद इतना कुछ पता चलता है। और जब हमारे साथ बुरा होता है, तब हम ईश्वर को अवश्य कोसते हैं और यही कहते हैं कि हमारी तो किस्मत ही बुरी है। लेकिन वास्तव में ऐसा कुछ नहीं होता। सच में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनकी नज़र बहुत बुरी होती है। वह लोग कभी भी हमें खुश नहीं देख सकते और वह हमेशा हमारी आंखों में आंसू ही देखना चाहते हैं। और यह लोग आपके चेहरे की मुस्कुराहट कभी भी बर्दाश्त नहीं करते। और जब आप ही के घर के परिवार के सभी सदस्य एक साथ हंसते हैं, तो ऐसे लोगों को बहुत बुरा लगता है। लेकिन आपने कहीं भी इनका कुछ नहीं बिगड़ा कि यह सब ग्रहों का खेल है, कि इंसान के मस्तिष्क पर ग्रहों का बहुत बड़ा खेल है। और ग्रह का नकारात्मक प्रभाव हो जाए तो इंसान सही से भी गलत हो जाता है। और अगर ग्रह का खेल अच्छा हो जाए, व्यक्ति कुछ भी कर सकता है, हमेशा उसे सफलता ही मिलेगी। तो दोस्तों, आपको किसी ऐसे व्यक्ति से बिल्कुल रिश्ता नहीं तोड़ना है जो हमेशा आपकी समस्या में आपको पूरा साथ देता है। और दोस्तों, कोई आपका मित्र आपसे पार्टनरशिप करने की रहेगा तो थोड़ा सोच समझ कर करिए। और पहले तो उसके व्यवहार को जानी है कि उसका व्यवहार लोगों से कैसा है। अगर उसका व्यवहार सही है और आपको सही लगता है, तो आप पार्टनरशिप कर सकते हैं। इसीलिए सोच समझ कर करेगा पार्टनर। सिर्फ अगर आप करते हैं किसी सही इंसान के साथ, तभी आपको लाभ मिलेगा, नहीं तो आपकी केवल हानि ही हानि है। और दोस्तों, अगर कहीं से शादी का या किसी बात का कोई रिश्ता आता है, तो थोड़ा सोच समझकर नहीं डालें, क्योंकि आजकल के समय में बहुत अधिक परेशानियां चल रही है। इसीलिए जो कार्य करें बहुत सोच समझकर करें। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। और दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपनी समस्याएं हमें बता सकते हैं। हम आपकी समस्याओं का समाधान आपको देंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।